नाजरीन, आप देख रहे हैं फोकस विद सजाद हुसैन। नाजरीन, डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने 2001 में एक पेशन गोई की थी। तब जो बीजेपी है, जो हिंदुत्व की जमात भारतीय जनता पार्टी है, उसकी सिर्फ 2 सीटें थी इलेक्शन के अंदर। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा वक्त आएगा जब ये हिंदुओं की तंजीम जो इंतहा पसंदी को अरूज देते हैं, इसकी हुकूमत जो है वो पूरे हिंदुस्तान पर हो जाएगी। और ये हमने इसको सच होता हुआ देखा तकरीबन 15 से 17 साल बाद। इसी पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बड़ा खूब बयान दिया था कि जो डॉक्टर इसरार अहमद हैं, वो निहायत ही दूर अंदेश आलम दीन थे। उनका विजन इतना ब्रॉड था कि वो आने वाले जो हालात हैं और जो वाक़यात हैं उनको भी देख लेते थे। तो इस तरह से डॉक्टर इसरार अहमद साहब की जो पेशन गोई है वो दुरुस्त साबित हुई। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की जो ज़िंदगी है वो बड़ी बेहतरीन गुजर रही थी भारत के अंदर, लेकिन वो भी शिकार हुए हिंदुत्व की सोच का और उस इंतहा पसंदी का जो मोदी अपने मुल्क में लेकर आया। और उनको जो अपना आबाई उनका जो मुल्क है वो उनको छोड़ना पड़ा। 1965 में उनकी पैदाइश हुई भारत के अंदर, और वो एक तबीब बनने के साथ साथ जो कि एक एमबीबीएस उन्होंने किया, एक जनरल फिजिशियन बने, सर्जन बने। लेकिन उनको पजीराई उस वक्त मिली जब वो तकाबले अदियान के ऊपर उन्होंने अबूर हासिल किया और उन्होंने टीवी के ऊपर मुख्तलिफ मनाजरों में हिस्सा लिया। और उनकी स्पीचेस और तकारीर के बाइस भारत के अंदर हजारों जो हिंदू थे, जो हिंदू मजहब के लोग थे, उन्होंने दारा इस्लाम में शमूलियत इख्तियार की। भला ये बात कब तक भारतीय हुकूमतें बर्दाश्त करती, और बिलाखिर 2016 के अंदर उनको भारत जो है वो छोड़ना पड़ा और वो वहां से चले गए मलेशिया के अंदर, जहां पर डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने उनका इस्तकबाल किया और उनको अपने मुल्क के अंदर उनको रहने की इजाजत दी। उनको छोड़ने का सफर बड़ा दिलखराश है, क्योंकि डॉक्टर साहब कभी भी नहीं चाहते थे कि वो भारत को छोड़ें। उन्होंने 90s के अंदर अपने इदारा जो इस्लामिक रिसर्च है उसको कायम किया, और उसके बाद फिर वो वहां पर नहीं रुके, बल्कि पीस टीवी की जो बुनियाद है वो भी उन्होंने रखी। 2006 के अंदर पीस टीवी जब बना तो उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो पूरी दुनिया में फैल गई, और तकरीबन वो 200 से जायद जुबानों के ऊपर उसकी नशरियात जो है वो बयान की उसकी नशरियात जो है वो सैटेलाइट के ऊपर आने शुरू हो गई। और पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पीस टीवी से बखूबी वाकिफ भी हैं, और उन्होंने वहाँ पर मुख्तलिफ जो जो उनके मुनाजरे होते थे वो भी देखते थे। इसी तरह 2016 के अंदर उनका जो 2016 में वो मलेशिया में गए, और उससे पहले वो एक पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक दाग जो है वो काबिल ध्यान के हवाले से वो बिठा चुके थे। वो ना सिर्फ कुरान मजीद बल्कि ज़बूर, अंजीर और तौरात पर भी कब्ज़रा अबूर रखते थे। इसी तरह एक उनका बड़ा मशहूर वाक़या है, जो डॉक्टर विलियम जो हैं, जो अमेरिका के अंदर बड़े मशहूर आलिम दीन थे, उनके साथ पेश आया। ये एक लाइव टीवी का मुनाजरा था, जो अमेरिका के अंदर काफ़ी सारे लोग उसको देख रहे थे। इसके अंदर डॉक्टर विलियम जो है उन्होंने तकरीबन मुख्तलिफ कुरान मजीद की आयात पर एतराज़ात किए, जिसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनका जवाब दिया, और ये लाइव टीवी के ऊपर ये नशर किया गया। और इसके साथ जब ये जो मुकालमा है ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इसको विन किया, तो वहाँ पर तकरीबन हज़ारों जो क्रिश्चियनिटी के मज़हब, जो मसीही बिरादरी के लोग थे, उन्होंने दायरा इस्लाम में शमूलियत इख्तियार की। इसी तरह एक और वाक़या जो है वो एक जो हिंदू पंडित है रविशंकर, उनके साथ उनका एक मुनाज़रा हुआ, और वो खैर इतना लंबा नहीं चला। उसमें चंद मिनटों के बाद ही जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अपने जो दलाइल पेश किया, तो वो भी जो है वो अपने हवास खो बैठे, और वो मुनाजरा भी जो हिंदू पंडित थे रविशंकर वो हार गए, और उसके साथ ही बेशुमार हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया। हिंदुत्व की जो सोच है वो हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को भी उसी सोच का निशाना बनाया गया, और वो मलेशिया के अंदर गए। इसके बाद उनका सिलसिला भारत के अंदर तो बंद हो गया, वहाँ पर जो उनकी तंजीमें हैं उनको भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर 2024 के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का भी दौरा किया, यहाँ पर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ इज्तिमात से भी खिताब किया। उनकी ख़ास बात ये थी कि वो अपने
किसी भी सवाल का जो है बड़े तहम्मुल मिजाजी से भी जवाब देते थे, लेकिन कभी-कभार वो थोड़ा-सा अग्रेसिव भी हो जाते थे। उनके कुछ ऐसी बातें या जो इस्लामी नज़रियात हैं जिनसे मुख्तलिफ लोग जो है वो इख्तिलाफ भी करते हैं, वो उस पे हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की जो खिदमात हैं इस्लाम के लिए, वो बहुत मानी खेज़ रखती हैं। इसी तरह 70s में एक मूवी आई थी द मैसेज, जो मुस्तफ़ा अक़द जो सीरियन डायरेक्टर थे उन्होंने बनाई, और उस मूवी को सऊदी अरब के अंदर बैन कर दिया गया। ना सिर्फ उसको बैन किया गया बल्कि जब मराकश के अंदर उसकी जो प्रोडक्शन हो रही थी, तो सऊदी अरब ने अपना असर-ओ-रसूख इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर भी उसको रोका। उसकी जो रिकॉर्डिंग है उसको वहाँ पर रोकी। लेकिन बाद में जो मुअम्मर कज़ाफ़ी थे, तब वो लीबिया के नए-नए वो हुक्मरान बने थे, तो उन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया लीबिया के अंदर, और इस तरह वो फ़िल्म जो है वो तकमील तक पहुँची। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 50 साल बाद मोहम्मद बिन सलमान ने 2022 या 23 के अंदर उसी मूवी को सऊदी अरब में रिलीज़ होने की इजाज़त दे दी। तो ये काफ़ी उनको टाइम लगा ये समझने में कि जब जो मीडियम है वो जब चेंज हो जाए, जब तौर तरीका बदल जाए आपकी जो मैसेज का, तो डेफिनेटली इस्लाम को भी अपने जो पैगामात है, जो तबलीग है, उसका तरीका जो है वो तब्दील करना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जंगी हिकमत अमली चेंज हो चुकी। आजकल घोड़ों के ऊपर या तलवारों से जंगें तो नहीं होती, आजकल एक टेक का दौर है और मिसाइल टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात के ऊपर ड्रोन्स के जरिए वार होती है। तो इसी तरह डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने ये बात बहुत पहले समझ ली थी कि अगर आपने यूरोप के अंदर अपने पैगामात को पहुंचाना है, तो आपका ड्रेस ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर टाई और कोट हो, ताकि जो यूरोपियन लोग हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, अमेरिका के अंदर जो बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं या फिर यूरोप के किसी कंट्री में हैं, तो वो आपके पैगाम को सुने। उन्हें ये ना लगे कि ये कोई अनहोना पैगाम है या ये कोई ऐसा ड्रेस है जो कदीम ज़माने का है, बल्कि उनको लगे कि ये हम जैसे ही लोग हैं। लेकिन जब आप उनकी बातें सुनेंगे तो डेफिनेटली उनके ऊपर असर होगा, और वो जो उनकी तबलीग है वो डेफिनेटली उनके ऊपर काफ़ी सारे रिजल्ट्स भी आएंगे। ये सेम इसी तरह ही है जिस तरह 70s से 80s के अंदर अमेरिका के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने इस्लाम को तरवीज दी, और उन्हीं में जो मोहम्मद अली बॉक्सर थे उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और फिर उन्होंने खुद भी इस्लाम की जो है तबलीग वहाँ पर स्टार्ट की, और फिर काफ़ी सारे क्रिश्चियंस जो हैं उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। तो इस हवाले से जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हैं, क्योंकि उनके उस्ताद अनवर दिदात हैं, तो इनको वो अनवर दिदात प्लस भी कहा जाता है, क्योंकि वो उनसे बड़े इंस्पायर थे। इसी तरह वो डॉक्टर इसरार अहमद साहब की भी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, और पाकिस्तान के अंदर जब दौरा वो कर रहे थे तो उन्होंने उनका भी बार बार जिक्र किया, और ख़ास तौर पर उन्होंने सेलिब्रिटीज़ के कुछ ऐसे सवालात का भी जवाब दिया जिसमें कुछ लोग कह रहे थे मुल्हद हैं, मतलब कि मुल्हद अगर हो जाए तो इंसान क्या करे, और कुछ लोगों ने ऐसे अजीबो-गरीब सवालात भी किए जिस पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने नाराज़गी का इज़हार भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उन सवालात का जो है वो जवाब दिया। अगर उनकी खिदमात की बात की जाए तो 2015 में सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने इनको बड़ा तमगा दिया, और जिसका नाम था शाह फैसल अवार्ड, इससे भी नवाजा गया। इसी तरह इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जो है उसको भी उन्होंने 7 लाख रियाल जो है वो इमदाद की रकम दी। और एक बड़ा दिलचस्प डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का एक वाकया है, वो भी आखिर में आपसे शेयर करते जाएं कि जब वो मलेशिया में शिफ्ट हुए तो वहाँ पर एक लोकल जो वहाँ का एक सियासतदान था, उन्होंने उनको दहशतगर्द कहा था कि ये एक दहशतगर्द हैं। तो फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक खुद बताते हैं कि उन्होंने इसको परसू किया और कोर्ट के अंदर ले गए, और वहाँ पर वो मुकदमा जीते, और इस मुकदमे के अंदर जो उनको रकम मिली, वो रकम जो है उन्होंने फाउंडेशन को $3 लाख हर्जाने का जो दावा किया गया था, उस $3,000 को उन्होंने फाउंडेशन के अंदर अपने जमा करवाया, और वो इस तरह से वो मुकदमा जीत गए। आज भी जो है उनकी कमी भारत के अंदर महसूस की जाती है, मगर अलमिया ये है कि वो मोदी और हिंदुत्व की सोच से बड़े तंग हैं, और इसी सोच से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के साथ साथ जो भारत के अंदर दूसरे मुसलमान उलमा हैं उनको भी खतरा है। मज़ीद अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिस पर आप सवालात करना चाहें, तो हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आप सवाल भी कर सकते हैं। थैंक यू।